नमस्कार। आज की इस शानदार और गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय सदियों पुराना जरूर है, लेकिन आज की इस भाग-दौड़ और शोर शराबे वाली जिंदगी में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और असरदार है। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की उन महान शिक्षाओं की, जो पूरी तरह से आंतरिक शांति, आत्मनियंत्रण और जीवन में स्पष्टता लाने पर केंद्रित हैं। आंतरिक विजय, सच्चे विजय की ओर बुद्ध का मार्ग। आज हम इस दर्शन को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपने अंदर के तूफान को शांत करके एक अनंत शांति का अनुभव कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आत्मखोज की इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल ये है, मानवता का यानी हमारा और आपका सबसे बड़ा शत्रु आखिर है कौन? अब आमतौर पर जब भी दुश्मन या विरोधियों की बात आती है तो हमारा ध्यान तुरंत किसी बाहरी इंसान, किसी बुरी परिस्थिति या मुश्किल हालात पर ही जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध का नजरिया इससे बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ा चौंका देने वाला था। उन्होंने हमारा ध्यान बाहर से हटाकर सीधे हमारे अपने ही मन के भीतर लाकर खड़ा कर दिया। ये सवाल हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी असली लड़ाई इस बाहरी दुनिया से है या फिर हमारे अपने ही विचारों, आवेगों और भावनाओं से। इसी अंदरूनी लड़ाई को और थोड़ा गहराई से समझने के लिए क्रोध बनाम धैर्य यानी गुस्से और सब्र के इस खेल को देखना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कोई बाहरी बात हमें चुभती है तो हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बुद्ध ने मानव स्वभाव की दो सबसे ताकतवर पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत भावनाओं की पहचान की, क्रोध और धैर्य। हम सभी की जिंदगी में हर रोज ऐसे कई परिस्थितियां आती हैं जो हमारा मन अशांत कर सकती हैं या हमारी शांति भंग कर सकती हैं, है ना? और ऐसी स्थितियों में अक्सर हमारा सबसे पहला और स्वाभाविक झुकाव गुस्से की ओर ही होता है। लेकिन बुद्ध का दर्शन हमें बताता है कि इन दोनों प्रतिक्रियाओं के अंतिम नतीजे में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप ध्यान दें तो गुस्सा यानी क्रोध मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और इसके मुकाबले धैर्य मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति या कोई विशाल सेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका अपना क्रोध है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले उस इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जो इसे अपने भीतर रखता है। और इसकी ठीक उलट धैर्य या सब्र को सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। हम अक्सर धैर्य को कमजोरी या डर समझ लेने की भूल कर बैठते हैं, पर सच तो यह है कि ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मजबूत ढाल है जो बड़े से बड़े तूफानों और मुश्किलों के बीच भी आपको स्थिर, सुरक्षित और बिल्कुल शांत बनाए रखने की असीम ताकत देती है। इस बात को एक बहुत ही बेमिसाल और शक्तिशाली रूपक से समझा जा सकता है। अस्वीकार किए गए अपशब्द उसी के पास लौट जाते हैं जिसने उन्हें भेजा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि देखिए, अगर कोई आपके बारे में बुरा भला कहे या अपशब्द कहे तो उस बेइज्जती को स्वीकार ही मत करो। सोचिए जरा, अगर आप उन अपशब्दों को स्वीकार ही ना करें तो वो कहाँ जाएंगे? वो घूमकर वापस उसी व्यक्ति के पास लौट जाएंगे जिसने उन्हें आपकी तरफ फेंका था। ये बिल्कुल एक उपहार की तरह है। अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे लेने से साफ मना कर दें तो मजबूरन वो देने वाले के हाथ में ही रह जाएगा, है ना? नकारात्मकता को अपने अंदर आने ही ना देना अपनी मानसिक शांति को बचाने का इससे अच्छा और अचूक तरीका और क्या हो सकता है। अब बाहरी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया को साधने के बाद चलिए अपनी नजर को और भीतर की तरफ ले चलते हैं। आखिर दुख का मूल कारण क्या है? बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं बताया कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, बल्कि उन्होंने इस बात की बहुत ही दार्शनिक गहराई में जाकर जांच की कि इंसान आखिर इतना दुखी क्यों होता है। देखिए, दुख कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से किसी ने हम पर थोप दी हो। इसकी जड़ें हमारे भीतर ही पनपती हैं, हमारे अपने मन की गहराइयों में। तो ये दुख आता कैसे है? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक के बाद एक जुड़ी कड़ियों की तरह काम करता है। इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से, सांसारिक इच्छाओं का जन्म। शुरू में ये इच्छाएं बहुत ही छोटी, मामूली और बेनुकसान लग सकती हैं, पर असली खतरा तब शुरू होता है जब इंसान इन असीमित इच्छाओं का दास बन जाता है, जो कि दूसरा कदम है। और तीसरा, जब हमारी सारी खुशियां इस बात पर अटक जाती हैं कि हमें बाहरी दुनिया से क्या मिल रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही पक्का नतीजा निकलता है, जीवन में उत्पन्न होने वाला गहरा दुख। ये साफ दिखाता है कि सांसारिक चाहतों के पीछे अंधा होकर भागना आखिर में हमें पीड़ा और निराशा के सिवा कुछ नहीं देता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस दुख के कभी ना खत्म होने वाले चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए। बुद्ध के अनुसार
इस चक्र को तोड़ने का और सच्चे सुख तक पहुंचने का सिर्फ एक ही अचूक रास्ता है, पूर्ण आत्मनियंत्रण, यानी खुद पर पूरा काबू। जो इंसान अपनी चाहतों पर नियंत्रण पा लेता है, सच पूछिए तो वही सच्चे और हमेशा टिकने वाले सुख का अनुभव कर सकता है। मुक्ति का बस यही एक मार्ग है। और ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिंदगी का लुत्फ उठाना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इन इच्छाओं को खुद पर हावी ना होने दिया जाए। अपने ही मन पर सख्त महारत हासिल करना, यही सच्ची खुशी का इकलौता राज है। और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है? जब आपका ये आंतरिक नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित हो जाता है ना, तब इसका बहुत ही गहरा असर आपकी बाहरी दुनिया पर भी पड़ता है। एक शांत और नियंत्रित मन से बहुत ही स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ऊर्जा और करुणा बाहर की ओर बहती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब मन इन बेकार की इच्छाओं की कैद से आज़ाद होता है, तब स्वार्थ की जगह सहानुभूति, प्रेम और सेवा ले लेती है। ये आत्मविजय का एक बहुत ही प्यारा और सहज नतीजा है। ऐसा होने पर व्यक्ति सिर्फ अपने भले के लिए नहीं सोचता, बल्कि उसके दिल में दूसरों के कल्याण के लिए भी एक गहरी भावना पैदा हो जाती है। इस भावना को हम एक जलते हुए दीपक के रूपक से सबसे बेहतरीन और काव्यात्मक तरीके से समझ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित करो। एक दीपक को जब आप जलाते हैं, तो क्या वो कभी भेदभाव करता है कि वो किसे रोशनी दे रहा है? बिल्कुल नहीं। वो बस बिना किसी स्वार्थ के अंधेरे को दूर करता है। ये कथन हमें गहराई से प्रेरित करता है कि मानव जीवन का सबसे ऊंचा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है, बल्कि एक दीपक की तरह दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरना और पूरी मानवता के लिए समर्पित होना है। अब तक हमने जिन भी बातों को समझा है, चाहे वो धैर्य का अभ्यास हो, इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण हो या दूसरों के लिए निस्वार्थ करुणा हो, ये सब रास्ते मिलकर आखिर में एक ही सबसे महान और सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, स्वयं पर सबसे बड़ी विजय। असली शक्ति और परम ज्ञान कहाँ छुपा है? उसका अंतिम उत्तर इस बात में निहित है कि जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर के किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है हमारे अपने मन के भीतर। जिसने इस मन की लड़ाई को जीत लिया, समझिए उसने सब कुछ जीत लिया। लेकिन हम इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम इस शांति को बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, भौतिक वस्तुओं में, धन दौलत में या दूसरे लोगों के अंदर। पर सच कहूं, ये पूरी तरह से एक व्यर्थ और थका देने वाला प्रयास है। सच्चाई ये है कि शांति बाहर कहीं है ही नहीं, वो तो हमेशा से आपके भीतर ही मौजूद है। अपने अशांत मन को शांत करना ही सच्चा ज्ञान है। सच्ची शांति और सुकून हमेशा और केवल मन के भीतर ही पाया जा सकता है, बाहरी परिस्थितियों में कभी नहीं। ये एक ऐसा एहसास है जो दुनिया को देखने की हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। और यहीं पर आती है बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे गहरी और अंतिम सीख। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। जरा सोचिए, दुनिया के इतिहास में कितने ही बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं। राजाओं ने विशाल साम्राज्य पर कब्जा किया है, महान सेनापतियों ने दुनिया पर राज किया है, पर इन सब के वजूद के बावजूद संसार का सबसे बड़ा विजेता वही है जिसने खुद पर विजय पा ली हो। ये बात पूरी तरह से साबित करती है कि अपने गुस्से, अपनी असीमित इच्छाओं और अपने चंचल मन पर जीत हासिल करना किसी भी बाहरी जीत या सत्ता से कहीं कहीं ज्यादा महान और हमेशा कायम रहने वाली उपलब्धि है। गौतम बुद्ध की इन कालजयी शिक्षाओं ने आज की इस चर्चा में ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि सच्ची ताकत, आनंद और शांति का स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो आत्ममंथन के लिए बेहद जरूरी है। आप खुद से पूछिए, वो ऐसी कौन सी आंतरिक लड़ाई है जिसे जीतना आपके लिए अभी भी बाकी है? क्या वो कोई पुराना दबा हुआ गुस्सा है, कोई ऐसी इच्छा है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं रहा, या सिर्फ मन की अशांति है? जवाब जो भी हो, याद रखिए, शुरुआत हमेशा भीतर से ही होती है। आज की इस ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत